नमस्कार शाक्स, मेरा नाम है शशांक चौरे और मैं हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आ रहा हूँ। मुझे बचपन से ही क्यूरियोसिटी का बड़ा कीड़ा है, मतलब मुझे शायद ये वर्ड यूज नहीं करना है, बट मैं बचपन से काफी क्यूरियस रहा हूँ और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने लाइफ में कई एडवेंचर्स देखे हैं। आईटी में हैकिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग और फिश फार्मिंग भी। मैं बचपन से परफ्यूम्स का काफी शौकीन रहा। मैं जब बचपन में काफी बजट नहीं होता था तो यूजुअली अगरबत्ती और सोप्स कलेक्ट करके अपना शौक पूरा करा करता था। और उसके बाद में जब हालात बदले तो फिर लग्जरी फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस भी किया और उन्हें कलेक्ट भी किया। एक बार मैं अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को परफ्यूम्स गिफ्ट कर रहा था और जब मैंने देखा कि जितने भी लग्जरी परफ्यूम्स हैं उनकी प्राइसिंग बड़ी हाई है तो मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझसे फिर एक सवाल पूछा, ये कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो काफी हाई मार्जिन्स पे काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी कम कीमत वाले परफ्यूम्स को ढूंढा जाए। तो वहां पे देखा कि वो लोग ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बॉटलिंग में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और अंदर जो एक्चुअल परफ्यूम्स है उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करी जा रही। और वहां पे फिर हमारा दिमाग चला और हमने सोचा कि ठीक है, फिर से कुछ अलग किया जाए और शुरुआत हुई EM5 की। EM5 एक ऐसा परफ्यूम ब्रांड है जो कि हाई क्वालिटी लग्जरी फ्रेग्रेंसेस बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। एक कहावत है कि काबिल बने, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। हमने फ्रेग्रेंसेस की जो टेक्निकलिटीज है उसको रीडिफाइन किया। हमने हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और बड़ी मिनिमलिस्टिक और सिंपल पैकेजिंग के साथ में हमने हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इफेक्टिव होने की वजह से आज सिर्फ 2 साल में हम 1,70,00,000 के मंथली रन रेट के ऊपर चल रहे हैं। ओह वाओ, लवली। परफ्यूम एज ए इंडस्ट्री, एज ए कैटेगरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बढ़ती हुई इंडस्ट्री में मैं अपने खुशबुओं की छाप छोड़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरी आस्क है 70 लाख रुपीस फॉर 2% ऑफ द इक्विटी। शाक्स, क्या आप तैयार हैं खुशबुओं की अनजानी, अनदेखी और जादुई दुनिया से रूबरू होने के लिए? ओहो। वेलकम शशांक टू द टैंक। आप अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। मेरा स्कूलिंग इंदौर से हुआ है, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर इटसेल्फ। आई एम ए 12th पास गाय। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया था। मेरा इंटरेस्ट पूरा आईटी के अंदर था। 12th के बाद आपने पढ़ाई नहीं की? मैंने 1 साल कॉलेज किया। मैंने मेरे टीचर्स को पढ़ाया थोड़ा बहुत। मतलब जोक मार रहा है सर, मैं जब मतलब व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर्स इन NITs वगैरह में। आईटी में ज्यादा एक्सपोजर था मेरा, वेब सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी की डायरेक्शन में। हैकर थे आप बेसिकली? हाँ, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो ऐसा लगता है हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बट आई वाज अ प्रोफेशनल हैकर। इवन मैंने मेरा जो फर्स्ट जॉब किया था ना सर, मैंने उस कंपनी के क्लाइंट्स की वेबसाइट हैक करके उनके पास गया था कि आप ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को बेचो, मैं आकर करेक्ट करता हूँ। तो जैसे आपने कंपनी की वेबसाइट हैक करी तो किसी ने FIR वगैरह नहीं नहीं, कराई? हैक नहीं करते सर, वल्नरेबिलिटी बताते थे कि अच्छा। आपके यहाँ ये गड़बड़ है। अब जैसे किसी के जूते का लेस खुला है तो उसको गिराते नहीं थे, हम उसके बताते थे कि सर ये जूते का लेस खुला है, हम इसे बांध सकते हैं, अदरवाइज आप गिर जाओ। गुड एनालॉजी। तो 7, 8, 9 मैंने जॉब किया। 9 के बाद में आई स्टार्टेड माई ओन IT कंपनी एंड देयर आफ्टर हम लोग ग्रो करते गए। 2016 तक हम लोग काफ़ी अच्छे स्केल तक आ गए थे। उसके बाद में फिर मैं डेविएट होने लगा, मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। फिर 2018 में हमें लगा कि चलो लेट अस गेट इनटू फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि मुझे भी काफ़ी शौक था एंड आई अंडरस्टैंड अ फ्यू टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ इट वर्क्स। वो शुरुआत किया, फिर लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन के अंदर EM5 को पूरा हॉल्ट कर दिया गया था एंड वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर बिजनेस बिकॉज वो बूम कर रहा था उस समय और सब लोग वर्क फ्रॉम होम चले गए थे। तो हमारे लिए भी एक नया चैलेंज था कि हाउ टू ऑपरेट दीज मेनी पीपल इन रिमोट स्ट्रक्चर। वो चीजें हम लोगों ने उस दौरान काफी सीख ली, काफी सेट हो गई और उस वजह से ऑटोमेशन बहुत आ गया हमारे पास में। लॉकडाउन खत्म होते से अपॉइंटेड CEO इन द कंपनी। जैसे ही मैं वापस काम पे लौटा तो मैंने देखा मेरे लिए ज्यादा कुछ है नहीं अभी करने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड और मैं जहाँ कुछ करने निकलता था मैं उनके प्रोसेसेस उल्टा बिगाड़ देता था। मैं शांति से बैठता था और फिर मैं बहुत बोर हो रहा था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ऑफिस जाके खाली बैठ सके या घर पे भी खाली बैठ सके। जून 22 में EM5 हॉल्टेड था, वो स्लीप मोड में था, हमने उसको फिर जगाया। एक कंपनी है जिसमें आप स्लीपिंग फाउंडर हाँ। टाइप्स हो, उसको CEO चला रहा है। हाँ जी। और एक कंपनी ये है EM5 जो आप कर रहे हो। एक फिश फार्म भी है, वो अच्छा, लॉकडाउन में चालू हाँ, कर दिया था। वो क्या था? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एक टेक्नोलॉजी होती है अच्छा। इजराइल की। कम पानी में कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा फिश प्रोडक्शन करने के लिए अच्छा, उसको उस डिजाइन कंपनी किया में गया। आप अभी भी हो फाउंडर? वो सर वो भी ऑटोमेटिक चल रही होगी? वो एक बंदा है फार्म पे, मेरे को 6 महीना हो गया गए हुए। तो और वो कौन चलाता है? वो मेरा कलीग है। मैं कैसे करता हूँ सर, कंपनी बनाई, हाँ जी। सेट किया, पूरा शेयर होल्डिंग दी,
बंदे जिसके साथ में उसको चालू करी थी उसी को उसकी शेयर होल्डिंग दी और उसी को दे दिया कि तो आप operate अभी करो। हमसे इन्वेस्टमेंट लेके कंपनी चालू करोगे, नहीं फिर सर, हम चलाएंगे, मैं आप आपके लिए वो बंदा बनूंगा जो अच्छा, आप मुझे दे दो, मैं आपके लिए कंपनी चला रहा हूँ। अच्छा वैसे इंडिया इन्फोटेक का कितना रेवेन्यू है? मतलब इंडिया इन्फोटेक इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 3 कंपनीज। कोई बात नहीं, माया बता दो। जाल, हाँ, बता दे भाई। बता दीजिए तीनों का सही है। सम बता दीजिए। चलिए करीब 10 से 12 करोड़ का 10 से 12 करोड़ एनुअल। एनुअल रेवेन्यू। ओके, तो अगर आपके डिन नंबर से एमसीए में सर्च करेंगे तो कितनी कंपनीज में आप हो ये पूरा डायरेक्टर? शशांक ग्रुप ऑफ कंपनी कितने आएंगे? See, I think नहीं, थोड़ा सा बोलने दे यार, बोलने दे। हाँ बताइए। प्राइवेट लिमिटेड तो 2 ही आएगी। 2 ही आएंगे। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड 2 हैं एंड बाकी प्रोप्राइटरशिप्स हैं 3। हाँ, मतलब आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स नो एंड ड्यू सही है, मैं बस डिलिजेंस पूछ रही हूँ। और ये फिश फार्मिंग जो है इसका स्केल क्या है? सर ये छोटा स्केल है, मतलब ये मोटा मोटा 1-1.5 करोड़ का रेवेन्यू करता है, उसमें 30-40% प्रॉफिट निकलता है। और ये आपके पास कितना आता है प्रॉफिट इसमें से? सर 50%। 50% ऑफ 50 lakhs, मतलब 25 लाख रुपया सालाना आपके पास आता जी, है। और वो 12 करोड़ में से जहाँ आईटी कंपनी है जी उसमें कितना फायदा है और उसमें सर आपके उसमें पास प्रॉफिट कितना मोटा आता है? मोटा आप मान के चलिए 4 से 6 करोड़ का होता है ये। उसमें आपके पास कितना आता है? उतना ही, नहीं, वो सीईओ वो तो उनको मिल गया उसके काट उसकी सैलरी उसके मिलती बाद है में। उनको। सैलरी कितनी देते हो उनको तो 3.5 लाख। महीने का? हाँ जी, M5 का मतलब क्या है? मैम इसका कोई मतलब नहीं। कोई नहीं। सही, I love जैसे it. Chanel Love 5, it. Chanel 5। उसकी एक स्टोरी है कि वो क्यों नंबर 5 बना था। नंबर 5 तो वहीं से लिया आपने। नहीं सर, वो तो 7 लेते तो MI 7 हो जाता, वो नंबर तो नंबर है। Good one. Good one. या good one. शशांक, कैन यू शो मी प्रोडक्ट्स? On the rightmost तीनों प्रोडक्ट्स आते ये हैं। आप चूज ये करके लाए हो मेरे लिए? आपकी पसंद थोड़ी सी समझ में आ जाती है। कैसे? अब आप स्मेल करो, मुझे बताना, मैं समझ पाया नहीं। ये ऊद वाला है ना? हाँ, you can pick And anything. I'll pick this also. अच्छा अच्छा है यार, परफ्यूम फ्रेग्रेंस अच्छा है भाई वैसे। मुझे भी अच्छी लगी परफ्यूम तेरी, सॉलिड है। Thank you, sir. मेरे को ये सॉलिड परफ्यूम समझा रहे थे, ये होता क्या है? मैंने कभी देखा नहीं। सर ये वैक्स्ड बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं। इसका फायदा ये होता है सर, ये ब्लास्ट नहीं करता है। तो अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं, पॉकेट में कैरी करिए, मीटिंग में घुसने के पहले लगाएं, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप नहा के आ रहे हो क्या परफ्यूम में। इट विल हैव अ स्मूथ हग फैक्टर अराउंड यू। एक बात बताइए, यहाँ पे शार्क टैंक पे काफी परफ्यूम ब्रांड्स आए हैं जी। इसका आया था सीजन 1 में, फिर आदिल कादरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये इसमें क्या हो रहा है परफ्यूम इंडस्ट्री में, और डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो आप लोग सर, एक दूसरे में? आपको अगर आज परफ्यूम लॉन्च करना है, इट्स अ 3 आवर जॉब। आप अहमदाबाद जाएं या गुड़गांव जाएं, देयर आर कंपनीज जो कि जॉब वर्क करती है, हु लाइक गिव यू द रेडी प्रोडक्ट। आपको उनके स्टूडियो में जाना है, दिल प्रेजेंट यू द बॉटल्स, द कैप, द आउटर पैकेजिंग एंड सम फ्रेग्रेंस। आप उसमें से सिलेक्ट करें, 3 घंटे में आपका ब्रांड रेडी हो जाएगा, 1 महीने में डिलीवरी हो जाएगी। अमेजोन के ऊपर या कहीं भी आप देखेंगे ना, मैक्सिमम ब्रांड्स आपको 3-4 कंपनियां बनाती हुई मिलेगी। तो वहाँ पे उनका जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वही आपके प्रोडक्ट का है। आपके बाजू में ही आपका कंपटीशन बैठा है जो एक ही कंपनी से बन के आ रहा है। तो ब्रांड्स बनाने में तो कोई देर नहीं लगती। प्रोप्राइटरी कंपनी बनाई, मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम XYZ। अगर वो आपकी तरह सिमिलर फ्रेग्रेंसेस बना सकते हैं तो नहीं बना उससे सकते। क्या फर्क क्या हुआ? आप जैसे अगोरी आपके पास में सर, इसका ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया है। यार बट आई डिसएग्री, बिकॉज इसका भी खुद बनाता है बनाता फ्रेग्रेंसेस। बेला वीटा क्या करता है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में ही है सर। हाँ, पर वो भी खुद इनोवेट करते होंगे। बेला हाँ, वीटा innovate इज करते हैं। बेला Now they वीटा are का at a scale stage- ही नहीं The होगा। biggest trend is what a lot of these brands, including the one you name, क्या कर रहे हैं कि globally जो best sellers, international luxury brands की 10-10 हजार की fragrances है, exact same को duplicate करके the difference in इसक- quality, इसक वो नहीं कर रहा है, but Bella Vita but शायद। the difference in quality हो क्या जाता है international versus Indian is कि आपका जो EDP का percentage है उसकी वजह से वो lasting नहीं होता है। तो आप अगर international लोगे वो आपको 12 घंटा फील होगा, बट आप जो लोकली बनाते हैं उसमें अभी भी नहीं जाता है 3-4 घंटे के बियॉन्ड। ठीक है, मैं आपको एक डेमो दूं। ये 2 फ्रेग्रेंसेस है मेरे पास में, इंटरनेशनल हाई एंड ब्रांड्स जो कि 10-20 हजार रुपए की रेंज में आते हैं। ये राइट वाले पे मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ और लेफ्ट वाले पे ये वर्जन है। वो तो इतना कम स्प्रे किया आपने, यहाँ पर इतना ज्यादा किया तो फर्क तो नहीं, पड़ेगा। उसमें मैंने 2 स्प्रे, इसमें 4 किया, जस्ट टू मैच द MCL। अब ये आप अपने साथ रखिए 5-6 घंटे और फिर आपको समझ में आएगा कि हाउ। ये ऑलरेडी ज्यादा इंटेंस है इंटरनेशनल वाला। नहीं, उसके अंदर अल्कोहल ज्यादा, इसलिए वो इवोपरेट ज्यादा हो रहा है। मैं इंडियन कंज्यूमर हूँ, मुझे 2 ही चीजें चाहिए, एक इंटेंसिटी और एक लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, अब ये दोनों चीजें रिवर्स प्रोपोर्शनल है। आपको इंटेंसिटी कैसे आएगी? अगर प्रोजेक्शन होगा
प्रोजेक्शन होगा तो ऑयल तो इवोपरेट होते जा रहा है, वो जितना जल्दी इवोपरेट होगा उतना प्रोजेक्ट होगा, पर उतना जल्दी खत्म भी हो जाएगा क्योंकि अब ऑयल तो इवोपरेट हो चुका है। तो आपका दावा है कि 12 घंटे के बाद इन दोनों में इसमें ज्यादा स्मेल आएगी। मेरा वाला ज्यादा करेगा। मान लो मैं आपको ऑफर दूं कंडीशनल हाँ। कि 12 घंटे बाद इसमें ज्यादा स्मेल आएगी। डन ऑन एनी फ्रेग्रेंस। आप इतना दावे से जो बोल रहे हो कि आपका ज्यादा चलेगा, ऐसा क्या अलग प्रीमिक्स। प्रीमिक्स मतलब जिसके अंदर इन ऑयल को ब्लेंड किया जाता है। तो दूसरे नहीं करते ये? सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है। जैसे वुडी फ्रेग्रेंस है, अघोरी जैसे आपने लिया, अब टोनालिड इज अ फिक्सेटिव या बोलते हैं बेस नोट है वुड का। हाँ। अब उस फ्रेग्रेंस के अंदर अगर आप टोनालिड ऐड करेंगे, इट वोंट डिस्टर्ब द फ्रेग्रेंस प्रोफाइल बट इट विल इंक्रीज द लास्टिंग। अब उसमें जो इतने मैंने परफ्यूमरीज हैं वर्ल्ड में, हाँ। इंडिया में अब इतने सारे फॉग, केमेरिका, क्यों आप जो कर पाए हो वो नहीं कर पाए? सर क्योंकि हमारा बेंचमार्क ये था ना। कौन सा बेंचमार्क था? ये मतलब कौन सा, क्या बड़ी बात है? लाइक एनी ब्रांडेड, एनी फ्रांस बेस्ड परफ्यूम कंपनी, एनी बिग ब्रांड, मेरे को जब तक वो बेंचमार्क नहीं टूटा ना, मैंने मार्केट में जब तक स्प्रेज उतारे नहीं थे, हम लोग रोल ऑन सेल करते थे जब तक। अच्छा। There are many products here. Perfume है, beard बियर्ड बाम, है, some ये क्या है? Room fresheners है कि बॉडी मिस्ट। body mist. So like deodorants. और फिर कैंडल्स भी है। तो इन सब का थोड़ा एक आइडिया देंगे प्राइस पॉइंट का? बॉडी मिस्ट हम लोग सिर्फ सेट्स में सेल करते हैं। 999 फॉर अ सेट ऑफ 3, वेरी एक्सपेंसिव। 499 फॉर बियर्ड बाम, 999 फॉर अ 50 ml परफ्यूम स्प्रे बॉटल, 399 फॉर द 15 ml स्प्रे बॉटल, 899 फॉर द 10 ml रोल ऑन, 249 रुपीज फॉर अ सिंगल सॉलिड परफ्यूम, कैंडल 249। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो परफ्यूम्स है और ये जो बॉडी मिस्ट है, इसका रिलेटिवली दूसरे प्रोडक्ट्स जो आपके मुकाबले आपकी कैटेगरी के, क्या प्राइस पॉइंट्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली? मोर और लेस सेम है, मतलब सिंगल के हिसाब से जाए तो 300 रुपीज इज एन एवरेज प्राइस पॉइंट। बेला वीटा का क्या प्राइस होगा? सर उनका 500 फॉर 100 ml। ओह, सो फॉर दैट इट इज 4 times as expensive as that। आपके लेवल पे का कोई ब्रांड? सर मार्क एंड स्पेंसर, ज़ारा, ज़ारा कितने का होगा? but they range between 1000 to 2000 50 ml का कितना होगा जो आपका सर they 999? launch 100 ml I guess majorly। प्राइस क्या होगा सर? 2000 से 4000 के बीच में। तो 50 ml का आपके प्राइस के पॉइंट पे आ गया। हाँ जी ऐसा। हाँ जी, ओके, गॉट इट। आपका विजन क्या है लॉन्ग टर्म, क्या करना चाहते हो आप? इंडिया में परफ्यूम का मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स नंबर कुछ और है, बट अगर हम टॉप 5-6 कंपनीज को भी निकाल लेना इंडिया में परफ्यूम्स की, तो कम से कम भी 5000 करोड़ का बिजनेस तो सिर्फ उन्हीं से जनरेट हो रहा है। परफ्यूम्स में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है अभी? सर बेला वीटा। कितना रेवेन्यू है उनका? 500 करोड़। 500 करोड़। टाइटन कितना बड़ा होगा? टाइटन्स के टाइटन ज्यादा बड़ा है, तो उसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, मतलब देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो फिर आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं बेला 5 वीटा साल से कंपेयर कर सकता हूं बिकॉज़ दे आर आल्सो मेजरली ऑनलाइन। एक स्क्रैच से ब्रांड चालू हुआ था, तो आप टाइटन क्या के पीछे बनाना टाटा का नाम है, ज़ोडिएक का डिस्ट्रीब्यूशन है, i+ का डिस्ट्रीब्यूशन है। सर लेंसकार्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए तो टाइटन बना पर लेंगे। हमारा वो दे रहे हैं आज, इस सीजन में वो सबको दे रहे हैं लेंसकार्ट। नहीं। तो आप क्या बनाना चाहते हैं 5 साल सर में? 500 करोड़ का ऑनलाइन बिजनेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं आज की तारीख में इस तो इंडस्ट्री। आप 5 साल में 500 करोड़ का बिजनेस शायद बनाना और चाहते हैं? जल्दी, और जल्दी। और जल्दी बनाना चाहते हैं? ठीक है, चलो मेरा डिसीजन बन गया यार। देखिए, आपका प्रो है कि आप काफी क्यूरियस हैं, थोड़ा सा कॉन्स ये है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट मुझे लगे अबाउट जजिंग कंपटीशन। सी आई थिंक इज अ वेरी कंपेटिटिव कैटेगरी। यस सर। अपॉर्चुनिटी बहुत है, मजा यही है कि यू कैन बिल्ड द लार्जेस्ट परफ्यूम बिजनेस इन इंडिया। अगर आप टाइटन से बड़ा बिजनेस नहीं बनाने का सोच सकते तो वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? आपका सोच, आपके एक्शंस को उतना बड़ा सोचना पड़ेगा अगर आपको सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म में बड़ा बनाना है। वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है आपके विजन में, आपकी सोच में, एक्शंस में, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। सेल्स बता आपने? लास्ट मंथ हमने किया 1.7। उसमें प्रॉफिट कितना था वो भी बताते चाहिए। लास्ट मंथ में सर करीबन 8 से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट। नेट रेवेन्यू आफ्टर जीएसटी कमीशन स्टैक। दिस इज द नेट रेवेन्यू। ओके, एंड बिफोर दैट? उसके पहले 1.55 CR का किया था, उसमें भी सर करीबन 8 से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। बट उसके पहले 1.4 CR का रेवेन्यू किया था हमने, इसमें भी 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट। अच्छा, लास्ट ईयर कितना किया? लास्ट ईयर सर 8.35 करोड़। वेरी नाइस। और प्रॉफिट? प्रॉफिट सर हमने किया था कुछ 8 लाख ही प्रॉफिट था लास्ट ईयर। और उसके पहले वाला साल? उसके पहले वाले साल में हमने किया था 1.69 CR। गुड ग्रोथ। और वहां पर प्रॉफिट कुछ था? 3.25 लाख रुपए का लॉस हुआ था। अच्छा, नॉट बैड। लास्ट 6 महीने में कितना किया आपने? अप्रैल से अभी तक हम लोग 9.5 CR कर चुके हैं। एंड प्रॉफिट? 44 लाख। ब्यूटीफुल यार। और कितना करोगे फॉर द सर होल इस ईयर? बार 21 हमें दिख रहा है, बट रिसेंटली हमें इंस्टामार्ट का अप्रूवल मिल गया है एंड वी गॉट अप्रूवल्स ऑफ 4 कंट्रीज
UK, USA, Canada and UAE. अप्रूवल मतलब FD approvals वहाँ के मतलब import we can start. वहां पर कैसे बेचोगे? Amazon के थ्रू? D2C and from Amazon as well. Like अच्छा, from दोनों our own करोगे आप? website as well and from Amazon as well. अच्छा, आज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? How much on your own platform versus 70% from our own website, 30% from marketplaces, and from marketplaces 25% is from Amazon and 5% is from the other marketplaces. Got it. आपने फंडिंग उठाई है? नहीं, कितना इन्वेस्ट किया है टोटल अभी तक अभी बिजनेस में? टोटल मैंने 2.3 CR इन्वेस्ट किया है, जिसमें से 1.7 CR का हमारे पास में इन्वेंट्री एट कॉस्ट, जिसका सेल वैल्यू करीबन 6 करोड़ रुपए है। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन 70%। तो मतलब आप 5 महीने की इन्वेंट्री रख के बैठे हैं ऑलमोस्ट। कभी कुछ खत्म हो जाता है, कभी कुछ खत्म हो जाता है, तो एवरी मंथ वी हैव टू प्रोक्योर 50-60 लाख रुपीस का इन्वेंट्री, तो एटलीस्ट ऑल द हमारे पास में कोई डेप्ट नहीं है, ना कोई क्रेडिट है, ना कोई लोन है। शशांक, तेरे अंदर ना एक वो दिख रही है मेरे को कैपेबिलिटी कि तू फोड़ सकता है, बट अभी और क्या क्या आइडियाज हैं जिस पे तू काम कर रहे हो कि ये हो कि इससे निकल जाऊं, फिर मैं इसमें CEO लगा दूंगा? नहीं सर, ये जितना स्केलेबल मार्केट है ना, जिस स्पीड से ये कैटेगरी बढ़ रही है, अभी तो किसी और जगह जाना मतलब अपॉर्चुनिटी होना है। अभी जो नहीं करेगा वो लेट हो जाएगा। एंड आई गेस वी आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक विद एवरीथिंग। आई जस्ट नीड some guidance, some help, because I have not been into this scale of business. 500 करोड़ का बिजनेस जब बनता है या 100 करोड़ का जब बनता है, तब क्या कागज लगते हैं, किन चीज़ों की फोरकास्टिंग करनी होती है, किन चीज़ों की प्लानिंग करनी होती है, सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ती है उतना बड़ा बिजनेस जब चलाते हैं हम। मुझे उस चीज़ की गाइडेंस की जरूरत है मुझे। शशांक, ये बात है ना, देखिए लाइफस्टाइल बिजनेसेस में जनरली एक ब्रांड, स्टोरी, डिजाइन, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जी, आपकी अगर मैं पैकेजिंग देखूं, ये बॉटल्स तो कहीं भी मिलती है, कोई भी परफ्यूम डाल के इसमें हाँ जी, हाँ बेचता जी, है। this is one of the There's no big simplest you deal. can This get. is very very standard, Right, very right, simple. Nothing wrong with that. फिर भी ठीक ठाक लगती है। लेकिन ये जब अगर मैं बॉडी मिस्ट वगैरह देखता हूँ, ये पैकेजिंग देखता हूँ, जी, ये आपके परफ्यूम की भी वैल्यू कम करेगा। जी। तो दिस वन इज नॉट बैड, ये ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी ब्रांड्स की भी ऐसे होगी। तो अभी आप माल बनवा रहे हो और आप बेच रहे हो, राइट? बट इफ यू वांट टू रियली 100 करोड़ 1000 करोड़ आपको बनाना है, तो उसके लिए एक अलग टाइप की स्टोरी, अलग टाइप की दिशा पकड़नी पड़ेगी, राइट? अघोरी जो हमने लॉन्च किया था, हाँ जी। उसमें हमने वही किया है, वी क्रिएटेड द स्टोरी कि हम लोग क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके पीछे का स्टोरी क्या है, उसकी पैकेजिंग और उसकी बॉटलिंग, सभी में आप वो कनेक्ट देखेंगे। तो वी आर लर्निंग। ये जो फ्रेग्रेंस इंस्पायर्ड हुई थी, अघोरी के कैरेक्टर से हुई थी। व्हाट इज अघोरी? अघोरी इज बेसिकली साधु जो होते हैं, हाँ जी। ये लोग बेसिकली शमशान में रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एस्पिरेशन बन दिस इज सकता एन है? एस्पिरेशन। आप इमेजिन करें कि अघोरी कैसा होगा, जो शमशान में रह रहा है, जो राख लगाता है शरीर पे, और बिकती है जो ये? सर सेलिंग लाइक क्रेजी। इट इज प्राइस्ड एट 1999। क्या बात कर रहा है? यस सर। What percentage of your sales is this? सर अभी ये लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, बट हमने 20 लाख रुपए का बेच दिया ऑलरेडी। बेच कहाँ और पर? सारे प्री ऑनलाइन? ऑर्डर में बेचे, ऑनलाइन बेच? ऑनलाइन से। शशांक, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। ओए, आप एक हसलिंग फाउंडर लगते हैं मुझे। आई थिंक थोड़े गैप्स हैं, अभी क्लटर्ड मार्केट है, बट मुझे लगता है कि आप किसी एक स्केल पे आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो माय ऑफर फॉर यू इज 70 lakhs of 5% and 1% royalty till I recover 1.5x of my investment. कैसा लगा तेरे को ऑफर? अच्छा है, ठीक है। रॉयल्टी देने को तैयार है? नहीं शायद। क्या प्रॉब्लम है 1% देने में? मुझे बस ऐसा लगता है कि 1% की रॉयल्टी बहुत छोटा नंबर है सर। जो साइज होने वाला है विथ द काइंड ऑफ रिटर्न्स आई कैन डिलीवर यू Got it. इन मल्टीपल और एक्सेस, और उसके कंपैरिजन में आप, मुझे बस ये चाहिए कि आप 1% के पीछे मत भागो सर। मेरे को 1 घंटा टाइम दो कि मैं इसको 100 करोड़ पे ले जाऊं। तो I'll make you an offer. आपको पैसों की जरूरत नहीं। नॉट एग्जैक्टली, मुझे ज्ञान चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान तो को पता है किसके पास। 70 lakhs 70 lakhs, I'll give you 2 offers. 70 lakhs for 4%, 1% royalty for 1x of my investment. Without royalty, 70 lakhs for 6%. आपको प्रोडक्ट में इतना दावा है कि आपने मुझे ये चैलेंज किया, ये बॉर्डर लाइन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी विद इन 15 मिनट ये दोनों को कंपेयर करूं तो आप खुद देख लेना, मैं आपको दूंगी एंड में, इसमें ज्यादा है अभी भी, विच इज द इंटरनेशनल वन। तो जब प्रोडक्ट दावा इतने कॉन्फिडेंस से करें एंड वी डोंट बैक इट, इट इज अ बिग प्रॉब्लम माय ब्रदर। मतलब मुझे अभी आपका प्रोडक्ट दावा आपकी सबसे इंप्रेसिव चीज लगी, पर दैट्स नॉट कमिंग थ्रू येट। मे बी शाम तक आपकी फ्रेग्रेंस बढ़ जाए, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा, उस पर मैं अभी बैट नहीं ले सकती। एंड आपको अच्छी ऑफर्स मिल गई हैं, आई सजेस्ट यू गो अहेड विद देम। आई एम आउट फॉर नाउ।
शांत देख, एक के पास आदिल कादरी है जो आउट हुई है और उसके पास इसक है, तभी वो आउट हुआ है और कोई रीजन नहीं है। तू बंदा हंसलर है, तू बंदा गोट है और तेरे को पता है मेरे पास बोट है, तो मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ 70 लाख 6% जो अनुपम ने दिया, बट मेरा मन है थोड़ा और स्टेक रखने का, ठीक है, क्योंकि मेरा मन है कि मैं थोड़ा और तेरे साथ मिलकर काम करूं, तो मैं तेरे को देता हूँ 1 करोड़ 10% के लिए एंड 70 लाख 6% बोथ ऑफर्स। भाई मेरा भी 1 करोड़ ले लेना 10% के लिए if you want. अनुपम से आपके पास अब 3 ऑफर्स 3 ऑफर, राइट 70 lakh for 4% with 1% royalty till he gets 1x of his money, राइट 70 lakh for 6%, 1 crore for 10%. अमन का ऑफर है 70 lakh for 6%, 1 crore for 10%. और वरुण I'll match Anupam's royalty offer. वरुण का ऑफर है 70 lakh for 4% plus 1% royalty till he gets 1x of his money back. Aman sir, do we have a royalty as well in the No, deal? no, I don't have royalty. I guess अपनी डील पक्की। कौन सी वाली? 1 करोड़ पे 10%। तू बंदा, मैं क्या बोला था, तू बंदा Thank you गोट, so much. Thank you so much. तू बंदा गोट है मेरे पास, गोट है, गुड वन, गोट Good. Wow. What speed of decision. टाइम नहीं, मैम 5 साल में 500 करोड़ बना दें। बनाएंगे। Good Thank luck, you so buddy. much sir. Thank you so much. चलो, good luck. Excellent meeting you guys. गुड वन। अमन इज एन आउटगोइंग पर्सनैलिटी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमन के साथ में ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा। दूसरी अच्छी बात, उन्होंने 10% लिया, इसलिए आई एम हैप्पी। जस्ट सो मुझे पता है कि जब उनका 10% इन्वॉल्व है, उनका स्किन इन द गेम इतना है कि वो अब यू नो he'll give us time, he'll give us whatever value he can add to the company.